अब हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 6 में सोल्यूशन हमने पढ़ा था। सोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, या सोल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल फेज, ठीक है। ये पढ़ा था हमने सोल्यूशन की डेफिनेशन में। अब हमने पढ़ा था कि फिर वो एक्वस सोल्यूशन क्या होता है। मैंने कोई भी आप जब भी वो पानी लेते हैं, पानी में कोई भी चीज़ मिला देते हैं, पानी में आप 1 चम्मच चीनी मिला दें या 1 चम्मच नमक मिला दें, तो जो सोल्यूशन तैयार होगा वो कहलाएगा एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है सॉल्यूट को मज़ीद डिटेल में बात हो रही है और सॉल्वेंट की भी मज़ीद डिटेल में बात हो रही है। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या है, मैंने आपको क्या बताया था। वो चीज़ जिसकी जो आपके सोल्यूशन में जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होती है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और आपके सोल्यूशन में, सोल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बनता है, 2 चीज़ से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या बनी, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन ए स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। आपके सोल्यूशन में मौजूद वो चीज़, वो आपके सोल्यूशन का वो कंपोनेंट, सोल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट अगर और सॉल्वेंट, सॉल्यूट क्या होता है, आपके सोल्यूशन में जिस चीज़ की क्वांटिटी कम होगी, स्मॉलर अमाउंट में होगी, वो कहलाएगा आपका सॉल्यूट, ठीक है। समझ आ रही बात है। सॉल्यूट के लिए, और सॉल्यूट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लिक्विड के अंदर आप जो सॉलिड मिला रहे हैं, आप लिक्विड के अंदर लिक्विड मिला सकते हैं, ठीक है। लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला सकते हैं, लिक्विड के अंदर गैस मिला सकते हैं। लिक्विड के अंदर गैस की मिसाल दो किसी को, अगर मैंने बता चुका हूँ ये बात, पहले भी कहीं जिक्र हुआ। अब लिक्विड में गैस की क्या मिसाल है सॉल्यूट सोल्यूशन के अंदर, बताओ किसी की एग्जाम्पल देखिए। ये बता चुका हूँ पहले कभी, जब तक हमने पढ़ना शुरू किया। लिक्विड के अंदर सॉलिड की मिसाल तो हमारी ये हो गई ना कि आपने 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, चीनी सॉलिड है। 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, नमक सॉलिड है। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड की मिसाल होगी, सोल्यूशन तैयार है। लिक्विड के अंदर लिक्विड है, मैंने बताया था 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच शहद डाल दो तो भी आ गया, आप लिक्विड के अंदर लिक्विड हो गया। लेकिन लिक्विड के अंदर गैस की मिसाल बताओ, बहुत आसान मिसाल है, बहुत ईजी मिसाल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और दिमाग लगाओ। मिसाल को प्रॉपर मिसाल हो ना, हम जिसको हम जो हम समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालते हो तो समझ में बात आती है, नहीं आ रही है मिसाल। लिक्विड के अंदर गैस की मिसाल ये, हम कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना हम लोग, 7 अप पीते हो ना सब लोग, 7 अप, ड्यू, पेप्सी, ये सब पीते हो ना, नहीं तो उसमें क्या होता है, वो पहले वो आपका लिक्विड तैयार करते हैं, आपका कोल्ड ड्रिंक तैयार करते हैं। कोल्ड ड्रिंक तैयार, अब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं हाई प्रेशर पे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पे। तभी तो जब भी कोल्ड ड्रिंक की जो कैप हटाते हो तो देखते हैं आवाज़ आती है, ऐसा लगता है गैस निकल कर आई है, ठीक है। जब भी कोल्ड ड्रिंक नई कोल्ड ड्रिंक लो तो उसका कैप खोलो तो उसमें तो गैस की आवाज़ आती है, निकलते हैं, तो उसमें हाई प्रेशर में गैस डालते हैं। तो क्या आप डिज़ोल्व कर रहे होते हैं ना, तो हाई प्रेशर पर, क्योंकि गैस आमतौर पर नॉर्मली डिज़ोल्व नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पर उस कोल्ड ड्रिंक बनाने के बाद उसमें डिज़ोल्व की जाती है। उसमें पानी मिला के आपको पीने के बाद अब एहसास हो कि हाँ ये कुछ खाना हजम हो गया, आपको डिकार्ड सी आया, ऐसा महसूस हो, इसीलिए। तो ये आपकी मिसाल है सोल्यूशन की, यानी लिक्विड के अंदर गैस का डालना। समझ आ गई बात ये। तो हमारा सॉल्यूट की डेफिनेशन ये हो गई कि आपके सॉल्यूशन के अंदर वो चीज़ जो कम क्वांटिटी में मौजूद होती है उसे कहते हैं सॉल्यूट। तो अब हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, बताओ। हाँ, सॉल्यूट कम क्वांटिटी में, गैस हमारी कम क्वांटिटी में होती है, और ज़्यादा क्वांटिटी में तो लिक्विड होता है। लिक्विड होता है जो आपके असल में कोल्ड ड्रिंक हो रही होती है, और कम क्वांटिटी में आप गैस डालते हो तो आपका सॉल्यूट, कोल्ड ड्रिंक के केस में आपका सॉल्यूट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सॉल्वेंट हो गया वो लिक्विड जो आप पीते हो, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूट की डेफिनेशन। तो जो चीज़ आपके सोल्यूशन में कम क्वांटिटी में होगी वो सॉल्यूट होगा। अब सॉल्वेंट की डेफिनेशन, द कंपाउंड ऑफ द सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। आपके सोल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने 1 गिलास चीनी, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दिया, तो बताओ इसमें सॉल्वेंट क्या है, पानी आपका सॉल्वेंट है। तो पानी ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद था, 1 गिलास पानी था, और आपने चीनी 2 चम्मच डाली तो चीनी कम थी, तो 2 चम्मच चीनी जो डाली वो आपका सॉल्यूट है, और 1 गिलास पानी वो आपका सॉल्वेंट है। तो जो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो बड़ी तादाद में मौजूद है, इन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो बड़ी आपके सोल्यूशन में दो ही चीज़ होती है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में जो कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। समझ आ गई बात ये।
मजीद क्या उन्होंने लंबा चौड़ा समझाया। हाँ, ये पूरी एग्जाम्पल वही शुगर की मिसाल उन्होंने दी है, फॉर सॉफ्ट ड्रिंक शुगर सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अब उन्होंने की मिसाल मैंने हालांकि पढ़ा नहीं है, लिखा सॉफ्ट ड्रिंक में लिखा हुआ फॉर सॉफ्ट ड्रिंक शुगर सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ठीक है, आपके सॉफ्ट ड्रिंक में क्या क्या मिलाते हैं? शुगर मिलाते हैं, सॉल्ट भी मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलाते हैं। आर सल्यूट एंड वाटर डिसॉल्व वाटर ऑन द सॉल्वेंट। समझ आ गई बात है? तो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक बनती है उसमें क्या क्या चीज़ होती है? शुगर होती है, सॉल्ट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। शुगर भी कम क्वांटिटी में मिलाते हैं, सॉल्ट भी कम क्वांटिटी में मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम क्वांटिटी में मिलाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपकी सल्यूट हो गई। और जो वाटर मिलाते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो आपको सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्वेंट के अंदर क्या मिसाल दी इन्होंने? हाँ, वाटर में सॉल्वेंट में बोले वाटर तो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ ज़्यादातर चीज़ें सारी डिजॉल्व हो जाती हैं। तो वाटर का दूसरा नाम है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर का दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। वाटर का दूसरा नाम व्हाट इज द वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट लिखे हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट और फला फला कर। याद है, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। यानी क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ डिजॉल्व हो जाती है। पानी के अंदर हर चीज़, आप पानी के अंदर आप पत्थर भी डालो तो पत्थर भी एक वक्त आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो पानी के अंदर हर चीज़ डिजॉल्व, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी में नमक डाल दो, चीनी डाल दो, कोई भी चीज़ डाल दो वो डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, बास चीज़ जो जिसकी बास चीज़ जल्दी डिजॉल्व होती है, बहुत जल्दी से डिजॉल्व होती है, लेकिन हर चीज़ डिजॉल्व हो जाती है। पानी में हर चीज़ पानी में डालते हैं तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। पानी हर चीज़ को गला देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ रहा है सोल्यूशन की टाइप्स। हमारी सोल्यूशन की हमारे पास टाइप्स आ रही है। अब आता है तो हमने सोल्यूशन पढ़ लिया, सोल्यूट पढ़ लिया, सॉल्वेंट पढ़ लिया। अब हम पढ़े सोल्यूशन की टाइप। सोल्यूशन में आते हैं, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। 3 किस्म के सोल्यूशन होते हैं। 3 किस्म के सोल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, ये चैप्टर पढ़ा है? क्या होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन? बताओ। तो मुँह मिला रहे थे, यहाँ पढ़ लिया, आधा पढ़ा है? अरे सो रही थी, ये तो अच्छा किया आपने। तुमने पढ़ा है? तुमने क्या पढ़ा? टीचर एब्सेंट तो पढ़ाया कैसे? पूरे। अच्छा, तुम्हें एब्सेंट, ये तो बहुत ही अच्छा किया। और तुम लोगों ने पढ़ा है? तुमने आपने पढ़ा है? अब यहाँ नहीं पहुँचे अभी स्कूल में? पीडीएफ में जाता तो क्या स्कूल नहीं जा रहे हो क्लास लेने? जा रहा हूँ, इससे कंप्लीट कर लूँगा। अच्छा जी, सैचुरेटेड 3 किस्म के सोल्यूशन होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है जी। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? टेक सम वाटर इन अ बीकर। बोला एक बीकर में थोड़ा सा पानी लें एंड ऐड शुगर इन अ स्मॉल क्वांटिटी। उसमें थोड़ी सी शुगर डाल दें, स्मॉल क्वांटिटी में शुगर डालें। स्मॉल क्वांटिटी मतलब 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने शुगर डाल दिया। ठीक है, द शुगर डिजॉल्व वेरी इजीली इन द वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अब आप शुगर उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, आप हिलाओगे वो डिजॉल्व हो जाएगा। इफ़ द एडिंग ऑफ शुगर कंटिन्यू इट इज़ फाउंड दैट अ लिमिट इज रीच व्हेन द वाटर कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर शुगर एंड सेटलिंग डाउन। अब आपने 1 चम्मच शुगर डाला, डिजॉल्व हो जाएगा, आप हिलाओगे चम्मच से डिजॉल्व हो जाएगा। 2 चम्मच शुगर डालोगे डिजॉल्व हो जाएगा, हिलाओगे चम्मच से डिजॉल्व हो जाएगा। आप हिलाते जाओगे, आप हिलाते जाओगे डिजॉल्व होता जाएगा, हिलाते जाओगे डिजॉल्व होता जाएगा। आपने 3 चम्मच डाल दी, 4 चम्मच डाल दी, 5 चम्मच डाल दी। ठीक है, द सॉल्यूशन इज सेट बियॉन्ड इट इज फोकस एट अ लिमिट इज रीच व्हेन द शुगर कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर शुगर एंड सेटल डाउन देन मोर शुगर इज सच। आपने 5 चम्मच चीनी डाल दी। अब आपने जब 6 चम्मच फर्स्ट और 7 चम्मच चीनी, अब फर्स्ट आपने 9 चम्मच चीनी डाल दी, क्या अभी डिजॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। आपने 10 चम्मच चीनी डाल दिया, डिजॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा। हैं सॉल्वेंट 1 गिलास हमने लिया। हाँ, ये सबसे अहम सवाल है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है तो डिपेंड नहीं करता। अपने विद्युत असर गिलास हमने कोई भी नहीं। ठीक, आपने 1 गिलास पानी लिया हुआ, सबसे अहम चीज़ है सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। आपने 1 गिलास पानी लिया हुआ तो 1 गिलास पानी में तुम लोगों के अंदाजे के मुताबिक तुम लोग घर में शरबत बनाते हो तो कितना चम्मच डालते हो तो डिजॉल्व हो जाता है? तो कहाँ पर डिजॉल्व होना बंद हो जाता है? कितना चम्मच डालते हो तो डिजॉल्व होता रहता है, और जब इतना डालते तो डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। कितने चम्मच बाद बंद होना शुरू हो जाता है? हाँ, तो अंदाज़ा ना सपोज कर रहे हैं मतलब 4 चम्मच या 5 चम्मच। आप 1 गिलास पानी में आपने मतलब 6 चम्मच चीनी डाल दिया तो 6 चम्मच सपोज करते हैं डिजॉल्व हो गया। अब 7वां चम्मच आप डाले तो अब देखो डिजॉल्व नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। 7वां चम्मच जैसे आपने डाला वो डिजॉल्व नहीं हुआ बल्कि नीचे बैठेगा। वो स्टेज जब अब चीनी डिजॉल्व होना बंद हो जाए
तो उसे कहते हैं, यानी छठे चम्मच में कहेंगे, छठा चम्मच में तक डिज़ोल्व हो रहा था, सातवें चम्मच में डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो छठा चम्मच हम कहेंगे अब ऐसी स्टेज आ गई, अब कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया। वो स्टेज जब आपका सोल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तो आपका जब जो सोल्यूशन तैयार हुआ वो कहेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपका सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, अब इससे ज़्यादा डालोगे चीनी तो डिज़ोल्व नहीं होगी, तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ आ गई बात ये? तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनी? अ सोल्यूशन विच कैन नॉट डिजॉल्व मोर सोल्यूट इन इट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप जो है मज़ीद सोल्यूट डालो और मज़ीद सोल्यूट डिजॉल्व ना हो तो वो सोल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ आ गई बात ये? सैचुरेटेड सोल्यूशन समझ में आता गई? सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे कहते हैं? वो सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप जो मज़ीद सोल्यूट अब डाल, अब जैसे मैंने हमने सपोज किया कि 5 चम्मच पर वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, छठे चम्मच में डिज़ोल्व नहीं हुआ चीनी, अब चीनी नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी, तो 5 चम्मच चीनी मैंने 1 गिलास पानी में अगर डाल दिया तो अब जो सोल्यूशन तैयार हो गया मेरा, पानी का जो सोल्यूशन तैयार हुआ, शुगर का जो सोल्यूशन तैयार हुआ वो कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, वो कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि अब छठा चम्मच आप डालोगे तो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो आप 5 चम्मच चीनी जो है वो पर आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, ये है आपकी सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन। अब आता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अ सोल्यूशन which contains lesser amount of solute than is required to saturate it at a particular temperature is called unsaturated. Salt dissolved in water is the example of unsaturated solution. The solution has ability to dissolve more solute. अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें आप जो सोल्यूशन विच कंटेन्स लेसर अमाउंट, जिसमें सोल्यूट की मकदार बहुत कम होती है। मिसाल के तौर पर आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, ठीक है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अपनी चीनी डाली तो आपका सोल्यूशन तैयार क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्योंकि आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन कब तैयार हो रहा था? 5 चम्मच पे तैयार हो रहा था ना, तो 5 चम्मच जब तक नहीं आ जाएगा वो आपका अनसैचुरेटेड ही कहलाएगा। आपने 2 चम्मच चीनी डाली, आपका सोल्यूशन अब भी कहलाएगा अनसैचुरेटेड। आपने 3 चम्मच चीनी डाली, आपका सोल्यूशन अब भी कहलाएगा अनसैचुरेटेड। आपने 4 चम्मच चीनी डाली, आपका सोल्यूशन अब भी कहलाएगा अनसैचुरेटेड। अब आपने 5 चम्मच चीनी डाल दी, अब आपका कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि आप 5 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। यानी जब तक आप क्वांटिटी डालने की गुंजाइश है उस वक्त तक आपका सोल्यूशन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। समझ आ गई बात ये? जब तक आप सोल्यूट डालने की गुंजाइश है तो आपका कहलाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो जो लोग ज़्यादा मीठा के शौकीन होते हैं बोलते हैं भाई जैसे चीनी चाय उनके सामने पेश की जाती है, बोलते हैं भाई यार मीठा और डालो, तो इसका मतलब आपकी चाय जो है वो कैसी है? अनसैचुरेटेड है। आपने 2 चम्मच और डाल दी चीनी तो अब भी डिज़ोल्व हो ही गई। जब तक आप चीनी डालते जाएं और उसमें वो चीनी डिज़ोल्व होती जाए तो आपको समझ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन आपका है। और जब एक स्टेज ऐसी आ जाए कि अब चीनी डिज़ोल्व नहीं हो रही तो वो कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया, अब चीनी डिज़ोल्व नहीं होगी। समझ आ गई? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड चाय कौन पीता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन पीता है? सुपर सैचुरेटेड, देखिए अगर चाय बनाए सब सुपर सैचुरेटेड हो तो वो कौन पिएगा? आप पहले सुपर सैचुरेटेड की डेफिनेशन पर चल पहले क्या होता है सुनो। When we heat the saturated solution, it develops further capacity to dissolve the more amount of sugar. This solution contains greatest amount of solute than the present in the saturated solution. As the solution become more saturated, the solution is called. अब देखो आपके पास हमने सब बोला कि हमने सपोज किया कि 5 चम्मच चीनी डालने पर 1 गिलास पानी में वो इस काबिल हो जाता है कि उस सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अब छठा चम्मच डालोगे तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो रहा। ठीक है, 5 चम्मच चीनी डालने पर आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि यार मुझे छठा चम्मच में 2 चम्मच और डालने, 2 चम्मच 8 6 7 चम्मच और डालने हैं उसी 1 गिलास पानी की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, उसी 1 गिलास पानी में मुझे 2 चम्मच और चीनी और डालनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, क्या हाल है इसका बताओ? इसका हाल क्या? उस पानी को देगची में डाल के गर्म करना शुरू करोगे। गर्म करोगे, अब आपकी गुंजाइश, आपके पानी की गुंजाइश बढ़ जाएगी। अब आप उसमें 1 चम्मच और डाल लोगे वो भी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, 2 चम्मच और डालोगे वो भी डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। तो ऐसा सोल्यूशन आप जब उसको गर्म कर देते हो, गर्म करने के बाद उसकी सैचुरेशन की पावर जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना,
तो क्या होगा, पानी और पहले 5 चम्मच में सेचुरेट हो रहा था, अब जब गर्म आपने कर दिया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, तो बस मिसाल सपोज करते हैं 7 चम्मच वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जो आपने 7 चम्मच चीनी डाल दी, चूँकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया ना आपने, 7 चम्मच हमने चीनी डाल दी वही 1 गिलास पानी में, अब वो डिजॉल्व भी हो गया उसके अंदर, चूँकि आपने हीट टेम्परेचर बढ़ा दी, गर्म कर दिया। अब जो सोल्यूशन तैयार हुआ, इस सोल्यूशन को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ आई? इस सोल्यूशन को कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि आपने 5 चम्मच चीनी पर वो सैचुरेटेड हो रहा था, 5 चम्मच चीनी की उसको गुंजाइश थी, आपने उसको हीट देकर, टेम्परेचर देकर उसको इतना ज़्यादा कर दिया कि अब 2 चम्मच और डाल दिया, वो भी डिजॉल्व हो गया, तो आपका सोल्यूशन जो तैयार हुआ कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ आ गई बात? ये आसान टॉपिक है। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या बनी? अ सोल्यूशन दैट कैन डिजॉल्व मोर सोल्यूट देन इज कंटेन इट्स इन इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो अपने सैचुरेटेड सोल्यूशन की हालत में जितना सोल्यूट डिजॉल्व करता है उससे ज़्यादा डिजॉल्व कर ले सोल्यूट, तो ऐसा सोल्यूशन जो है आफ्टर हीटिंग, गर्म करने के बाद, ऐसा सोल्यूशन कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, समझ में बात आ गई है? अब इनकी डिफरेंस देख लो। तो ये सोल्यूट की डेफिनेशन, सॉल्वेंट की डेफिनेशन, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन, और इनकी एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है केमिस्ट्री में। ठीक है, इनका मैं ये डिफरेंस पढ़ा दे रहा हूँ। डिफरेंस देख लो, तीनों का अलग अलग दिखा हुआ है कॉलम बना के। सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन नहीं, डिफरेंस। डेफिनेशन तो आपने देख ली, अब डिफरेंस क्या है देखो। नंबर 1, सैचुरेटेड सोल्यूशन, the saturated solution maximum amount of solute that can be dissolved at particular temperature। सैचुरेटेड सोल्यूशन में आपकी सोल्यूट की मकदार कितनी होती है? मैक्सिमम होती है ना, उससे ज़्यादा वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, जो भी टेम्परेचर पर मौजूद है, तो टेम्परेचर ज़्यादा मौजूद, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में सोल्यूट की मकदार मैक्सिमम होती है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? इन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में आप सोल्यूट की मज़ीद अमाउंट आप डाल सकते हैं, उसमें इतनी गुंजाइश होती है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में कि मज़ीद आप उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी डाल सकते हैं। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज़ बीन डिजॉल्व दैन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में क्या कह रहे हैं कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप सोल्यूट की ज़्यादा मकदार डाल सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आपका 1 गिलास पानी में अगर 5 चम्मच चीनी की डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है, तो लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में आप 5 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आगे कहलाएगा। नंबर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन में द सोल्यूशन हैज़ हाई कंसनट्रेशन दैन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। कंसनट्रेशन का मतलब उसकी आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने चीनी डाली हुई ना, 5 चम्मच चीनी डाल दिया तो पूरा बिल, तो उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, उसका यहाँ पर कंसनट्रेशन मतलब उसकी तेज़ी ज़्यादा होगी। 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी डाल के पियो और 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी डाल के पियो, तो तेज़ी किस में लगेगी? उसमें लगेगा जो 5 चम्मच तेज़ी में। इस तेज़ी को समझाने के लिए बता रहा हूँ, कंसनट्रेशन कहते हैं। इस तेज़ी को कहते हैं सोल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ के लो, कंसनट्रेशन का मतलब होता है सोल्यूशन की स्ट्रेंथ। तो जो 5 चम्मच चीनी आपने जो 1 गिलास पानी में डाला उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाला उसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ से कहते हैं। जैसे हम एसिड की बात करते हैं, एसिड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। एक एसिड है HCl एक पावरफुल एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक पावरफुल एसिड है। एक एसिड है जिसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है और एक एसिड है जिसकी कंसनट्रेशन बहुत कम है। तो आप यूँ कहोगे एक एसिड इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और एक एसिड इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। कंसनट्रेशन का लफ्ज़ जब भी आए तो समझ जाना स्ट्रेंथ की बात हो रही है। अब अगर कोई एसिड उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया अगर मैंने HCl लिया हुआ है, उसी कंसनट्रेटेड HCl है, कंसनट्रेटेड एसिड है, मैं अगर यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ से निकल जाएगा उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर कंसनट्रेशन कम है, डाइल्यूट एसिड है, यहाँ से डालूंगा तो सिर्फ इस ऊपर ही खाल को जला देगा, ज़्यादा अंदर तक हड्डी तो नहीं जाएगा, उसकी कंसनट्रेशन कम है। तो इस कंसनट्रेशन किसी भी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन से मुराद उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। अब जैसे 5 चम्मच आपने चीनी डाल दिया तो ज़्यादा तो उस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, आपको बहुत ज़्यादा मिठास महसूस होगी। और वही उसी दूसरे गिलास में अगर आपने 2 चम्मच चीनी डाला है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, आपको मिठास और इससे अच्छी महसूस होगी। ठीक है,
तो दूसरा डिफरेंस क्या बोल रहा है कि सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो होती है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में क्या बोल रहा है, द सोल्यूशन हैज लो कंसंट्रेशन द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की स्ट्रेंथ सैचुरेटेड सोल्यूशन के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड के बारे में क्या है, द सोल्यूशन हैज़ मोर कंसंट्रेशन दैट सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या स्ट्रेंथ जो होती है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा होती है। समझ आ गई बात ये। तीसरा, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। सैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं बनता नीचे। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या, आपने 5 चम्मच चीनी आपने डाल दिया, आपको नज़र आएगा वो चीनी का है, नहीं नज़र आ रहा ना, जब तक आप छठा चम्मच न डाले। जब छठा और सातवां चम्मच आप डाले तब आप देखोगे ये डिजॉल्व नहीं हो रहा और नीचे बैठ रहा है। तो नीचे जो बैठ रहा है ना उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट बैठना, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और आपने 6 चम्मच चीनी डाली, 7वां चम्मच डाला, आप देखो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा। कैसे पता चला आपको डिजॉल्व नहीं हो रहा, आपने देखा नीचे बैठना शुरू हो गया, वो चीनी अब नीचे बैठ रही है, डिजॉल्व ही नहीं हो रही। इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होना, प्रेसिपिटेट के प्रोड्यूस होना। तो देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सैचुरेटेड सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस नहीं होगा, नीचे आपका चीनी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हो। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर भी बोला देयर इज़ नो प्रेसिपिटेशन एट द बॉटम ऑफ द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में तो वैसे ही नहीं होगा, उसमें तो बहुत ही गुंजाइश होती है कि आप 2 चम्मच और डाल दो। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर होगा तो उसके नीचे आपको बॉटम में नज़र आना शुरू जाएगा कि हाँ नीचे चीनी बैठ रही है, जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो आपको उसके अंदर आपको प्रेसिपिटेशन नज़र आएगी इसकी। नेक्स्ट, अ सोल्यूशन हैविंग 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जाम्पल किया। अब इसने बोला है एक सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन की मिसाल बता रहा है। क्या बोल रहा है, आप लोग 20.9 ग्राम सोडियम सल्फेट, ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्या बोल रहा है, आप 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लो, आपने वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वाटर वॉल्यूम की, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लिया और सोडियम सल्फेट एक कंपाउंड है, उसकी क्वांटिटी लो 20.9 ग्राम, ठीक है। वो अगर डाल दोगे और टेम्परेचर आपको उस वक्त वहाँ पर जिस जगह खड़े या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। समझ आ गई। अनसैचुरेटेड में क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन हैविंग अमाउंट ऑफ सॉल्ट लेस देन 20.9 ग्राम पर 100। अनसैचुरेटेड में से बात सीधी बात है कि अगर आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर ले रहे हो और उसमें सोडियम सल्फेट, उसमें जो आपका सोडियम सल्फेट की क्वांटिटी 20.9 ग्राम से अगर कम है तो आपका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की मिसाल क्या, सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट दैन 20.9 ग्राम। तो बोला कि अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने वॉल्यूम भी वाटर का 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया है और 20.9 ग्राम से ज़्यादा की सोडियम सल्फेट आप डाल चुके हो, उसमें डिजॉल्व कर चुके हो, तो आपका जो सोल्यूशन तैयार है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। समझ आ गई बात ये। तो ये डिफरेंस भी आपको, डिफरेंस कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4 डिफरेंस है। यहाँ तक आपको केमिस्ट्री में याद करना है, ये आपका काम है। सोल्यूट सॉल्वेंट की डेफिनेशन